नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए रांची तैयार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को राजकीय कार्यक्रम ओल्ड जेल परिसर में बनाए गए बिरसा मुंडा फन पार्क में आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से दी गई है। निदेशक आयुष सीमा कुमारी उदयपुरी ने इस संबंध में आमंत्रण जारी किया है। आयोजन को लेकर आयुष निदेशालय की ओर से तैयारियां अंतिम चरण में है। मौके पर पूरे राज्य भर के स्कूल, कॉलेज व विभिन्न संस्थानों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बता दें, कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत प्रातः 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के अलावा बड़ी संख्या में अधिकारी, स्कूल, कॉलेज के छात्र छात्राएं भी हिस्सा लेंगे। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पटेल पार्क हरमू में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। झारखंड के 9 जिलों में आज भारी बारिश, वज्रपात की चेतावनी। झारखंड के 9 जिलों में शनिवार 21 जून को भारी बारिश हो सकती है। कई जिलों में वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में भारी बारिश हो सकती है उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, साहेबगंज, दुमका, देवघर, जामताड़ा तथा पाकुड़ शामिल है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि मानसून के बादल धीरे धीरे बिहार की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद कई जिलों में छिटपुट बारिश होने की संभावना रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। 24 को हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 25 और 26 को फिर से राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की उम्मीद है। शुक्रवार को पलामू में 50 मिलीमीटर, जबकि गढ़वा में 40 मिलीमीटर और लातेहार में 60 मिलीमीटर, लोहरदगा में 40, हजारीबाग में 30, रांची में 8 और जमशेदपुर में 2 मिलीमीटर, बोकारो में 8 मिलीमीटर बारिश हुई है। झारखंड में भारी बारिश से नुकसान पर सीएम हेमंत गंभीर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ संवाद किया और राज्य में हो रही भारी बारिश को देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों से कहा है कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से आम जनमानस को निजात दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि लोकल अथॉरिटी के साथ समन्वय स्थापित कर जल जमाव की स्थिति को जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास करें। सीएम ने जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, पुल, पुलिया, घर, फसल इत्यादि को हुए नुकसान का आकलन कर राज्य सरकार को तत्काल रिपोर्ट भेजी जाए ताकि प्रभावित लोगों को राहत तथा मुआवजा देने में किसी तरह का कोई भी विलंब न हो। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि जिलों में स्थापित कंट्रोल रूम को पूर्ण रूप से सक्रिय रखें। अतिवृष्टि को देखते हुए वाटरफॉल, बराज इत्यादि पर्यटन स्थलों में किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी सहयोग ले। झारखंड में 80 लाख की सोना लूट मामले में 5 अरेस्ट। कोडरमा घाटी में बीते 15 जून की रात्रि को छपरा निवासी स्वर्ण व्यवसायी दीपक कुमार गुप्ता से 80 लाख रुपए की 808 ग्राम सोना लूट मामले का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा करते हुए लूटकांड में शामिल 4 अपराधियों समेत 5 को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही लूटे गए सोने में से करीब 70 लाख रुपए के 673.7 ग्राम सोना को बरामद भी किया गया। इसके अलावा लूट कांड में प्रयुक्त एर्टिगा कार और एसयूवी कार को भी बरामद किया गया है। शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने पूरे मामले की जानकारी दी है। टाटा पुरुलिया रोड पर भीषण सड़क हादसा, 9 की मौत। पश्चिम बंगाल के बलरामपुर थाना अंतर्गत टाटा पुरुलिया मुख्य मार्ग NH 3218 पर शुक्रवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा में 9 युवकों की मौत हो गई है। सभी मृतक सरायकेला खरसावां जिले के निमडी थाना अंतर्गत तिलाई टाड़ के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान बीरू महतो, बांका उर्फ चंद्रमोहन महतो, अजय महतो, विजय महतो, सपन महतो, गुरुपन महतो, शशांक महतो, चितरंजन महतो और मुंडा उर्फ कृष्ण महतो के रूप में हुई है। इस दर्दनाक हादसे से पूरे तिलाई टाड़ गांव में मातम पसर गया है। बता दें, एक ही गांव के 9 युवकों के एक साथ मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार तिलाई टाड़ गांव से गुरुवार को एक बोलेरो से सभी बारात लेकर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बलरामपुर स्थित आदाबना गांव गए थे। बारात से वापस लौटते वक्त बारातियों से भरी बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पैसे लेकर मंदिर में एंट्री कराने का आरोप। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कथित रूप से पैसे लेकर श्रद्धालुओं को अवैध रूप से मंदिर के अंदर प्रवेश दिलाने के मामले में जांच शुरू हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कमेटी का गठन किया गया।
जांच कमेटी ने मामले में अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें 19 जून को टीम छानबीन करने मंदिर पहुंची थी। मंदिर सूत्रों के मुताबिक जांच टीम ने मंदिर पहुंचे घंटों तक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और उसमें दिख रहे संदिग्ध गतिविधियों की बारीकी से पड़ताल की है। जांच के दौरान वीडियो में दिख रहे 2 प्रमुख लोगों में भोला सिंह और संतोष पंडित से टीम पूछताछ की है। दोनों पर पैसे लेकर लोगों को घुसाने का आरोप है। सूत्रों से अभी मिली जानकारी है कि जांच की परिधि और व्यापक की जा रही है। सिर्फ 2 लोगों तक ही मामला सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वीडियो में नजर आ रहे पुलिसकर्मियों और होमगार्ड जवानों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2 चरणों में होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2 चरणों में होगी। यह परीक्षा प्रारंभिक व मुख्य 2 रूपों में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में जेएसएससी संचालन नियमावली 2025 के गठन को स्वीकृति दी गई है। बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई। बता दें कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया है कि पूर्व में स्नातक स्तरीय संचालन नियमावली 2015 के तहत परीक्षा 2 ही चरणों में होती थी। वर्ष 2021 में इसमें संशोधन करते हुए इस एक चरण यानी मुख्य परीक्षा लिए जाने की स्वीकृति दी गई थी। हाल ही में जेएसएससी ने कई परेशानियों को गिनाते हुए राज्य सरकार को फिर से 2 चरणों में परीक्षा लेने का सुझाव दिया था। कैबिनेट सचिव ने कहा है कि किसी भी परीक्षा में अगर 50,000 से कम आवेदन आते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। उक्त अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी होने की स्थिति में विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में आवेदन लेना लेगा। पुलिस और राज्यपाल पदक की प्रक्रिया संशोधित। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के पुलिस पदाधिकारियों व कर्मचारियों को दिए जाने वाले विभिन्न पदकों के वर्गीकरण एवं निर्धारित कोटिवार प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। राज्य में अब आरक्षी सिपाही से लेकर महानिदेशक डीजीपी रैंक के अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए झारखंड राज्यपाल पदक एवं सराहनीय सेवा के लिए झारखंड पुलिस पदक से सम्मानित किया जा सकेगा। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुए कैबिनेट की बैठक में राज्य स्थापना दिवस पर पुलिस पदक से सम्मानित करने की प्रक्रियाओं में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया है कि वर्तमान में राज्यपाल पदक और झारखंड पुलिस पदक सिपाही से लेकर पुलिस महानिरीक्षक स्तर तक के पदाधिकारियों व कर्मियों को मिलता था। केंद्रीय गृह मंत्री से मिले बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान की तस्वीर भी बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट की। उन्होंने बताया है कि मुलाकात के दौरान पार्टी की गतिविधियों के साथ साथ राज्य के राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान राज्य के हालिया घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया गया। मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी वापस रांची लौट आए हैं। बारिश से खेतों में सब्जियां बर्बाद। रांची जिले के सभी प्रखंडों में 3 दिनों की बारिश ने खूब कहर ढाया है। ग्रामीण इलाकों में बारिश से खेत लबालब भर गया है, जिससे किसानों की सब्जियां बर्बाद हो गई है। बता दें बेरो प्रखंड की 17 पंचायतों में सब्जी की फसलें पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। टमाटर, बैगन, करेला, फूलगोभी, बंधा गोभी, पालक, खीरा, झींगी जैसी फसलें पूरी तरह से गल चुकी है। खेतों में पानी भरने से लतर वाली सब्जी के पौधे काले पड़ गए हैं। वहीं नगड़ी, तोड़ी, चरमिया, पुरुलिया, फादिल, मरचा, करांजी, जरिया, टेंगरिया सहित दर्जनों गांवों में किसानों का नुकसान अत्यधिक हुआ है। अब किसानों के पास धान की खेती के लिए बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। बता दें भाजपा नेता सन्नी टोपो ने सरकार से तत्काल फसल क्षति का सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मंडल विधानसभा क्षेत्र में हजारों किसान संकट में हैं और उन्हें तत्काल राहत की जरूरत है। मनरेगा से बन रहा कुआं धंसा, 3 बच्चियां डूबे। सोनाहातू थाना क्षेत्र के सेरेंग हातू गांव में मनरेगा से बन रहे कुएं में 3 बच्ची खेलने के दौरान एक साथ डूब गए हैं। इसमें 7 वर्षीय सीमा कुमारी की मौत हो गई और हेमा कुमारी तथा दीपा कुमारी को ग्रामीणों ने सुरक्षित निकाल लिया है। घटना शुक्रवार को दिन के लगभग 11 बजे की है। बारिश के पानी से कुआं लबालब भरा हुआ था। खेलते हुए तीनों को पता नहीं चला और नज़दीक जाते ही कुआं धंस गया, जिससे तीनों बच्ची कुआं में गिर गए। उसी दौरान बच्चियों के रोने की आवाज़ सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचकर 2 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया है। मृतका सीमा कुमारी राहे प्रखंड के पांचू गांव के भुवनेश्वर महतो की पुत्री थी, जो अपने मामा घर सेरेंग हातू में रहती थी। खुट्टी और इच्चागढ़ में कॉलेज निर्माण के लिए 96 करोड़ की मंजूरी। झारखंड कैबिनेट ने शुक्रवार को 26 प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक झारखंड मंत्रालय में हुई है। इसमें रांची विश्वविद्यालय के खुट्टी जिला स्थित महिला महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए 57 करोड़ 95,43,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
वहीं कोल्हान विश्वविद्यालय इच्चाईबासा अंतर्गत सरायकेला खरसावा जिला के इच्चागढ़ में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए 38,73,34,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। धन्यवाद।